मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानपूर्ण वाली बात करेंगे इसमें हम। दोस्तों आज का जो टॉपिक है सिंपल सी बात करें, कन्फ्यूजन। बहुत बार हमें यूट्यूब पे कमेंट आया और अच्छे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और खासतौर पर जो फीमेल है जो पढ़े लिखे हैं उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आती है, कंफ्यूजन होती है। तो एक इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंफ्यूजन अच्छी चीज है या नहीं, क्या कंफ्यूजन हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और कैसे लड़के से शादी करना है, कैसे लड़की से आपको शादी करनी चाहिए, और कंफ्यूजन में है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, क्या कंफ्यूजन होना आगे फ्यूचर के लिए अच्छा माना जाता है या नहीं। इन सारे दो टाइप के लोग होते हैं, हाँ, जो अपने आप से क्लियर होते हैं। अगर जो अपने आप से क्लियर होते हैं उसको अपने वर्ड में हम बोलते हैं, उसको बेवकूफ़ बोलते हैं या कट्टर लोग बोलते हैं। बहुत ऐसे लोग होता है कि ना हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, जो हम कर दिए वो ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बेवकूफ़ी का चिरासी है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दोनों लोगों में से आप नहीं हैं, यानी कि ना आप बेवकूफ़ हैं ना आप कट्टर हो। तो अब देखिए बात करें, कुछ ऐसे लोग होता है जो हमने बोला वही सही है, आप बोल रहे हो वो गलत है। इसको क्या कहते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने ये काम किया ना, थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था, थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं थोड़ा सा राइट करना चाहिए, नहीं थोड़ा लेफ्ट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करके कंफ्यूजन होते हैं, जैसे काम के बाद भी सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा और हमको अच्छा वेस्ट देना था, थोड़ा और वेस्ट देना चाहिए, इससे क्या होता है कि अगला जो हम काम करेंगे इससे भी वेस्ट होता है। मन की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी की तरह होना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करने जाते हैं, काम करने से पहले प्री प्लानिंग होना चाहिए। एक डॉक्टर जब वो ऑपरेशन करने जाते हैं तो उनको पहले बहुत सारा जो होता है वो तैयारी कर लेते हैं, प्री एनेस्थेटिक होता है वो तैयारी करते हैं कि हमको ये चीज़ ऑपरेशन करना, मुझे ऐसे करना है। हाँ, तो क्या होता है, अब एक बुद्धिमानी वाला काम तभी होता है जब आप पहले किसी भी काम के करने से पहले उसको सोच समझ ले कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए, क्या करने से अच्छा होगा, इससे क्या इंप्रेशन आएगी, क्या रिजल्ट आएगी, ये सारी जानकारी होना चाहिए। अगर आप देखिएगा ना, जो कंफ्यूज नहीं रहते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बोलते हैं श्योर मैं ये बोला हूँ यही 100% श्योर है। अगर कोई लोग ऐसे करता है कि जो मैं बोल दिया तो श्योर है। आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, ये नहीं कहते मैं इसका मैं टीचर हूँ, इसका प्रोफेसर हूँ, नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी पर आप कंफ्यूजन में रहते तो आपको खुश होना चाहिए, काफ़ी खुश होना चाहिए कि हम ये दोनों में से नहीं हैं। हाँ, ना हम बेवकूफ़ है ना हम कट्टर है। तो आप इसमें अच्छी बात, अगर आप कंफ्यूजन में रहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन रहता है तो ब्रेन सक्रिय है, ब्रेन एक्टिव है। अगर आप श्योर है हाँ ठीक है, तो आपका ब्रेन पे क्या होता है, इसका इफेक्ट घटने लगता है, तो ये आपको नुकसानदायक चीज होता है। फिर दूसरी क्वेश्चन की बात कि शादी हम किससे करें, लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। तो आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लव करके अरेंज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके फैमिली का भी मान मर्यादा का ख्याल रखा जा सकता है और अपना भी आप ख्याल रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है, जैसे कि बहुत सारे बुक्स है और मैं बहुत सारे लोगों से भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे आपने कमेंट किया था, तो शादी ऐसे लोगों से करना चाहिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो। अब प्रैक्टिकल के लिए कहने के मतलब थोड़ा समझ, फिर आपको लगेगा कि सर प्रैक्टिकल कैसा होता है। जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 24वीं सदी में है, 24वीं सदी में है और उनका थीम 12वीं सदी का है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होता है जिनका 12वीं सदी के थे और उनका जो सोच है वो 24वीं सदी की, यानी कि आगे तक सोचते हैं। बहुत बार ऐसे देखेंगे कि लड़का कुछ इस टाइप का भी मिलेगा कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है, बड़ी स्मार्ट है और कुछ नहीं है, बस एक कान में बला उला सब पहने हुए हैं और घूम रहे हैं। तो उनको भी दुनिया देखा है, जो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, हेयर लुक देखिएगा तो बहुत अच्छा, एक बार ऐसे लेके ऐसे मारते हैं, हेयर स्टाइल हो गया, ये हो गया, बल्ला बल्ला ईयरफोन लटका लिए। तो थोड़ा ऐसे लोगों को ये होता क्या है कि इनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, देखिए ये प्रैक्टिकली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हो, अगर कल की आपसे शादी होती है, आप घर में हैं तो कभी इस चीज़ का ज़रूरत पड़ा किसी चीज़ का, तो वो कहेंगे नहीं अब तो मैं अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे पापा करेंगे, मेरी मम्मी करेंगे। तो ऐसे लड़के थोड़ा प्रैक्टिकल हो, तो जब शादी जिससे करती हैं तो उससे इसका ज्ञान होना चाहिए कि कल को मैं बाप बनूंगा तो उस बाप के नाते मैं कैसे चला सकता हूँ, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत बार स्मार्टनेस को नहीं देखना चाहिए, उसकी काबिलियत को देखना चाहिए, काबिलियत क्या है। था कि शादी किससे करे, गरीब से करे या अमीर से करे या मीडियम से करे या हायर से करे। ये तो लगभग आज से 2 दिन पहले की क्वेश्चन था।
तो आपको मैं बता दूं, मैडम आप वीडियो देखती हैं हमारा, हाँ, तो आपको बता दें कि आप अमीर किसको कहते हैं। हमको कमेंट करके बताएंगे, हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अमीर किसको कहते हैं और गरीब किसको कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, गरीब रहना, आप गरीब थे लेकिन गरीब बने रहना, इसको पूरा गरीब कहते हैं। और गरीब से अमीर बनते हैं, हाँ, कि अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप जब गरीब थे तो आपको उसका हैबिट था कि हमने गरीबी में क्या किए, लेकिन अगर अमीर से आप गरीब बन रहे हैं तो ये सबसे बड़ा लोअर आप क्लास में आते हैं। तो आप इसको मेंटेन करेंगे। तो ऐसे से आप ध्यान रखेंगे कि जो लोग पहले अमीर थे वो काम धंधा नहीं करना चाह रहे, लेकिन हाँ, पिताजी के पास सैलरी आ रही है, पिता का पेंशन आ रहा है ना, तो उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गरीबी किसी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अमीरी और गरीबी में जब आप शादी के लिए जाते हैं, आपके पिताजी जाते हैं, तो उनके पिताजी के एक सलाह जरूर आप दीजिएगा कि सलाह में ये दीजिएगा कि वो अमीर किस टाइप का है। एक लड़का अमीर इस टाइप का होता है कि जिसके पिताजी का पेंशन मिलता है, अच्छे खासा जमीन जथा है, और उसी जमीन जथा और पिता का पेंशन से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ऐसे लड़का जैसे है कि आप शादी करना चाहते हो, ऐसे लड़का गरीब की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसे लड़का जिसका पिता का कोई पेंशन नहीं है, हाँ, और उसके अपने इनकम को से पिता का पेंशन बन गया हो, ऐसे लड़का से अच्छा अमीर कोई नहीं होता है। तो शादी करने में इसका ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर उसका ब्राइट है कि नहीं, हाँ, क्योंकि गार्जियन के जो इंस्ट्रक्शन के ऊपर गार्जियन की एसेस्ट से आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इसको हम गरीबी के श्रेणी में रखना चाहते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। आप विशेष कमेंट करके बता देंगे कि आप गरीबी किसको कहते हैं, अमीरी किसको कहते हैं। तो अब आप कंफ्यूजन के बारे में सारे समय को आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए, आप कंफ्यूजन से आप नाराज होंगे नहीं? अगर आप कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रही है तो अच्छी बात है, आप चल फिर कर उस समय कोई क्वेश्चन आ रही तो अच्छी बात है, कोई डाउट आ रही तो अच्छी बात है। अगर आप विद्यार्थी, अगर आपको डाउट आ रहे, नहीं समझ में आ रहे, तो मास्टर से पूछने में आप शर्माते तो वो गलत बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, पूछते तो अच्छी बात है। तो आप, मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया होगा। और ऐसे आप आगे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए, फिर कल से हम मेडिकल टॉपिक पर ही बात करेंगे। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, वीडियो में तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए।